नमस्कार साथियों। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो खास तौर पर बीएसएनएल के उन लाखों पेंशनर के लिए है जिन्होंने अपना जीवन के सबसे बहुमूल्य वर्ष डाक विभाग और दूरसंचार सेवा को समर्पित किए और फिर 1 अक्टूबर 2000 को बीएसएनएल में अवशोषित होकर सरकारी सेवा से सार्वजनिक उपक्रम तक का एक कठिन सफर तय किया है। साथियों, आज जब महंगाई हर दिन हमारी जेब पर बोझ डाल रही है तो पेंशनर के लिए एक एक परसेंट का जो आईडीए है सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक सहारा भी बन जाता है। और इसी संदर्भ में जनवरी 2026 से 2007 की जो पे स्केल है उस पर मिलने वाली जो आईडीए बढ़ोतरी है बीएसएनएल पेंशनर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, लेबर ब्यूरो द्वारा 31 दिसंबर 2025 को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े को जारी किया गया और ये संकेत दे रहा है कि जनवरी 2026 से जो आईडीए है 233.2% से बढ़कर लगभग 236.7% तक हो सकता है। लेकिन साथियों, सिर्फ आंकड़े आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। असल सवाल ये है कि यह बढ़ोतरी कब और कैसे लागू होगी, क्या इसका पूरा एरियर मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बीच पेंशनर का जो भविष्य है किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब कानून तौर पे नीतिगत तरीके से और व्यवहारिक दृष्टि से देंगे ताकि आपको कोई भ्रम न रहे, कोई गलतफहमी न रहे और हर बीएसएनएल पेंशनर अपने अधिकार और स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपकी पेंशन, आपके एरियर और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम उस बुनियादी विषय को समझते हैं जिसके बिना आईडीए, पेंशन और थर्ड पीआरसी की जो कहानी है अधूरी है। दोस्तों, आईडीए यानी इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, और सरल शब्दों में कहें तो यह वही व्यवस्था है जिसके जरिए सरकार और सार्वजनिक उपक्रम महंगाई का जो असर है ये वेतन और पेंशन पर संतुलित करने की कोशिश करता है। जहां केंद्रीय कर्मचारी को डीए मिलता है यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है, वहीं पर बीएसएनएल जैसे पीएसयू कर्मचारी और पेंशनर को आईडीए दिया जाता है और यह आईडीए लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसी के आधारित पर तय होता है और समय समय पर इस आईडीए में बढ़ोतरी की जाती है। साथियों, बीएसएनएल पेंशनर के लिए आईडीए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, यह उनकी मासिक पेंशन बढ़ने का एकमात्र नियमित साधन है। क्योंकि थर्ड पीआरसी अभी भी लागू नहीं हुआ है, कोई नया पे स्केल पेंशनर को नहीं मिला है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आईडीए ही वह सहारा है जो हर 6 महीने या फिर 3 महीने में पेंशन में कुछ राहत देता है। दोस्तों, बीएसएनएल का जो दूसरा वेतन पुनरीक्षण है यानी कि जो सेकेंड पीआरसी है ये वर्ष 2007 में लागू हुआ था और आज अधिकांश बीएसएनएल पेंशनर 2007 पे स्केल पर आधारित पेंशन ले रहे हैं और आईडीए की जो सारी गणना है इसी 2007 स्केल पर हो रही है। मतलब जब भी आईडीए बढ़ता है तो आपकी 2007 की जो पे स्केल है उसी के आधार पर पेंशन बढ़ाया जाता है। साथियों, अब इतने साल हो गए 2007 स्केल आज भी क्यों चल रहा है? इसका जवाब ये है क्योंकि बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुआ है और जब तक नया वेतन पुनरीक्षण नहीं आता है सरकार नया पेंशन फार्मूला नहीं तय कर सकता है। तब तक 2007 पे स्केल ही कानूनी और वैध आधार बना रहता है और इसी आधार पर आईडीए तय होता है, पेंशन बढ़ती है और एरियर बनता है। साथियों, यह बात
बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो आईडीए है कोई अलग से मिलने वाली रकम नहीं है। यह आपकी मूल पेंशन से जुड़ता है और जैसे जैसे आईडीए परसेंट बढ़ता है आपकी मासिक पेंशन बढ़ती है, डीए जैसा प्रभाव पड़ता है और भविष्य की सभी गणनाओं का आधार बदलता है। इसीलिए 233.2% से 236.7% तक जाना कागज पर भले ही छोटा लगे, लेकिन साल भर में यह हजारों रुपए का फर्क डाल देता है। दोस्तों, ये जो थर्ड पीआरसी है, ये थर्ड पीआरसी लागू होगा तो 2007 पे स्केल समाप्त हो जाएगा, नया वेतन ढांचा बनेगा और जो आईडीए है इस आईडीए को डीए में मर्ज किया जा सकता है और जो पेंशन की रीफिक्सेशन है ये भी होगा। तो साथियों, जब तक यह नहीं होता 2007 पे स्केल और आईडीए ही पेंशनर की वास्तविक सच्चाई है। साथियों, अब हम उस हिस्से पे आते हैं जिसका सभी बीएसएनएल पेंशनर को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है। आईडीए में अगली बढ़ोतरी कब होगी? दोस्तों, यह विषय सिर्फ अनुमान का नहीं है बल्कि पूरी तरह आंकड़ों और सरकारी प्रक्रिया पर आधारित है। आईडीए मनमाने तरीके से नहीं बढ़ता है, यह सीधे सीधे लेबर ब्यूरो द्वारा जारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर बढ़ता है और लेबर ब्यूरो हर महीने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई के आंकड़े जारी करता है और इन्हीं आंकड़ों का जो औसत होता है उसको लेकर आईडीए की जो दर है उसको तय की जाती है। साथियों, 31 दिसंबर 2025 को लेबर ब्यूरो ने जुलाई 2025 से जून 2025 की जो सीपीआई आंकड़े हैं उसको जारी किया है और इस आंकड़े के विश्लेषण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो 2007 का पे स्केल है उस पर लागू जो आईडीए है जनवरी 2026 से लगभग 3.5% बढ़ सकता है। दोस्तों, जो वर्तमान आईडीए दर है ये 2007 पे स्केल के हिसाब से 233.2% है और ये जनवरी 2026 में 3.5% बढ़ जाएगा और इसीलिए जो नया अनुमानित आईडीए दर दिखा रहा है ये 236.7% दिखा रहा है। दोस्तों, अब ये जो सीपीआई के आंकड़े का आ जाना आपके अपने आप आईडीए में लागू होना नहीं होता है। इस आईडीए में बढ़ोतरी को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज का एक आधिकारिक आदेश भी होना चाहिए। जब तक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज आईडीए बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं करेगा बीएसएनएल इसे लागू नहीं कर सकता है, पेंशन भुगतान नहीं बदल सकता है और एरियर नहीं दे सकता है। दोस्तों, जो बीएसएनएल पेंशनर हैं उनका मामला एक सामान्य पीएसयू से थोड़ा अलग है क्योंकि जो पेंशन का भुगतान है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से होता है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज का आदेश नहीं आएगा तब तक मंजूरी नहीं मिलेगा। इसीलिए आईडीए पेंशनर पर लागू नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर देर से लागू हुआ तो क्या एरियर मिलेगा? दोस्तों, उसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, आपको एरियर जरूर मिलेगा क्योंकि आईडीए की जो प्रभावी तिथि है 1 जनवरी 2026 है। चाहे लागू बाद में ही हो लेकिन भुगतान प्रभावी तिथि से ही होगा। इसका मतलब जितने महीने की देरी होगी उतने महीने का एरियर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम उस सवाल पे आते हैं जो लगभग हर बीएसएनएल पेंशनर के मन में आता है। दोस्तों, जब सीपीआई के आंकड़े आ गए, आईडीए बढ़ोतरी तय हो गई है तो फिर पेंशन तुरंत क्यों नहीं बढ़ रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर एक कारण नहीं है बल्कि पूरी सरकारी प्रक्रिया में छिपा हुआ है। दोस्तों, जो लेबर ब्यूरो है ये केवल आंकड़े जारी करता है, वह आईडीए लागू करने का आदेश नहीं देता है। सीपीआई आंकड़े सिर्फ ये बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है और आईडीए कितनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह एक तकनीकी आधार है, कानूनी आदेश नहीं है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या देर से लागू होने से पेंशनर को नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो आईडीए की प्रभावी तिथि है पहले से ही तय होती है और जैसे 1 जनवरी 2026 से ये आईडीए की तिथि तय हो गई है, अब भुगतान चाहे देर से हो लेकिन पूरा एरियर जरूर आप लोग को मिलेगा। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी जो तीसरा वेतन पुनरीक्षण आयोग है
जो बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए नया वेतन ढांचा तय करता है, ये पहला पीआरसी 1997 में लाया था, दूसरा पीआरसी 2007 में और तीसरा पीआरसी अभी तक लंबित है। इसका मूल उद्देश्य होता है कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नया स्वरूप देना। यह एक बहुत जरूरी सच्चाई है कि थर्ड पीआरसी मूल रूप से कर्मचारियों के लिए बनता है। पेंशनर को इसका लाभ अलग सरकारी निर्णय से मिलता है, यानी जो थर्ड पीआरसी है लागू होने के बाद भी पेंशनर को लाभ मिलेगा या नहीं, यह पूरी तरह सरकार की नीति पर निर्भर करता है। साथियों, पेंशनर थर्ड पीआरसी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पेंशन अंतिम वेतन से जुड़ा होता है। वेतन बढ़ेगा तो पेंशन का आधार बदलेगा और आईडीए डीए नए ढांचे में मर्ज हो जाएगा। इसीलिए थर्ड पीआरसी पेंशनर के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। दोस्तों, आज की तारीख में बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है, कर्मचारियों को भी नया वेतन नहीं मिला है और पेंशनर के लिए कोई अधिसूचना नहीं जारी हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो थर्ड पीआरसी है इसके लागू होने पर पेंशनर को क्या मिल सकता है। अगर भविष्य में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर के लिए कई संभावनाएं सामने आ सकती हैं, जैसे नया पेंशन फिक्सेशन फार्मूला आ सकता है और जो आईडीए है ये डीए में मर्ज हो सकता है, पेंशन में वृद्धि हो सकती है और संभावित एरियर भी मिल सकता है। लेकिन यह सब नीतिगत निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं है, इसीलिए अभी भी वास्तविक राहत है आईडीए बढ़ोतरी जो जनवरी 2026 से प्रभावित है। तो दोस्तों, आज का ये जो पूरा चर्चा रहा, जनवरी 2026 से आईडीए बढ़ोतरी पूरी तरह सीपीआई पर आधारित है। जो अनुमानित दर है 236.7% जो 2007 पे स्केल पर है। लागू होने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज का आदेश अनिवार्य है और बीएसएनएल पेंशनर को पूरा एरियर भी मिलेगा। तब तक आईडीए ही पेंशनर की वास्तविक आर्थिक राहत है। दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक रहें, सरकारी आदेशों पर नज़र रखें और अपने अधिकारों के लिए संगठित रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य बीएसएनएल पेंशनर तक जरूर पहुंचाइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।